से पूरी गुजरात सुन रही है। गुजरात में नरेंद्र मोदी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। गुजरात परिवर्तन चाहते हैं इस बार। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात की 182 सीटों का फाइनल सर्वे जारी हो गया है। वहीं 182 सीटों पर 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, 2 चरणों में। वहीं परिणाम 8 दिसंबर को आएगा। उससे पहले जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज और सी वोटर द्वारा निकाला गया सबसे बड़ा सर्वे हम आपके बीच में लाने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मार रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं इस बार 27 साल से जिस तरह से राज कर रही बीजेपी यहाँ पर अपनी सत्ता बचा पाएगी या नहीं, इसको लेकर भी हम आपके बीच में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का गुजरात से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं आपको ले चलते हैं 182 सीटों का पूरा विश्लेषण दिखाने। तो दोस्तों, ले चलते हम बात करते हैं दाहोद की 6 सीटें। तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है दाहोद से। वहीं अगला जिला जहाँ पर जूनागढ़ की 5 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी को और 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, तो कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0 ही सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं अगला जिला जहां पर बात करते हैं अमरेली की 5 सीटों पर, तो यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वहीं अगला जिला जहां पर बात करते हैं जामनगर की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। कांग्रेस का यहां से सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं अन्य को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, मुख्य मुकाबला इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत भारी दिखाई दे रहा है। वहीं वलसाड की 5 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के को 2 मिल रही है। कांग्रेस और अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें भरूच की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस का इस बार खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। वहीं अगला जिला पंचमहल की 5 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस को 1 ही सीट मिलती नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं वडोदरा की 10 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 4 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। तो खेड़ा की 6 सीटों पर बात करें तो बीजेपी को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है खेड़ा से। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं अमरेली की 3 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं, तो कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अमरेली में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। वहीं अहमदाबाद की 21 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें जा रही है। वहीं बीजेपी को 7 सीटें और कांग्रेस को 3 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। ये गुजरात का सबसे बड़ा नगर और 21 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल रही है, तो बीजेपी को 7 सीटें। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से फ्री के वादे किए बिजली को लेकर, तो इस बार जनता परिवर्तन चाहती है गुजरात में। वहीं मेहसाणा की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में
3 सीटें जा रही है तो बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है तो अन्य को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर दिख रही है मेहसाणा की 7 सीटों पर। वहीं नवसारी की 4 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस और अन्य के खाते में 0-0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है नवसारी से। वहीं बनासकांठा की 9 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं तो बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है बनासकांठा से। और अगला जिला हमारे बीच में आ गया है राजकोट की 8 सीटों पर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला गांधीनगर, तो यहाँ पर 5 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य का यहाँ से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला आनंद की 7 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो अन्य को 0 सीट मिल रही है आनंद से। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। वहीं अगला जिला सोमनाथ की 4 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं, वहीं बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 0 है तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। वहीं देखा जाए तो सूरत की 16 सीटों पर बात करें तो आम आदमी पार्टी को 10 सीटें तो बीजेपी को 5, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, वहीं अन्य को 0 सीट मिल रही है। सूरत में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो इस बार देखा जाए तो जनता इस बार गुजरात में परिवर्तन चाहती है। 27 साल से बीजेपी राज करती नजर आ रही है। तो 27 साल में जिस तरह से जनता यहाँ पर महंगाई को लेकर बहुत परेशान है, उसको लेकर इस बार एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका देकर देखती है कि गुजरात में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और 300 यूनिट फ्री बिजली, वहीं बेरोजगारी भत्ते, बहुत बड़े बड़े ऐलान कर चुके हैं। गुजरात में इस बार अरविंद केजरीवाल जिस तरह से 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है तो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में डेरा डाल के रखा है। वहीं अलग अलग जगहों पर सभाएं और रैलियां करते नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान भी कर चुके। वहीं देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के बाद में अरविंद केजरीवाल का क्रेज ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस का सफाया होता नजर आ रहा है। दोस्तों हमारे वीडियो पर बने